We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन इजराइल और ईरान इस वक्त बदले की आग में जल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। 12 से 13 जून की दरमियानी रात से शुरू हुई ये जंग अब इजराइल और ईरान दोनों ही देशों में तबाही लेकर आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों देशों में वार पलटवार में कहां और कितनी तबाही हुई है। बारह 13 जून की रात को पहला बार 4 दिनों से युद्ध लगातार। कौन किस पर भारी, कहां कहां बरसी तबाही। इजराइल ईरान की महाजंग, किसमें है कितना दम। ऑपरेशन राइजिंग लायन वर्सेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल और ईरान के बीच इस महाजंग की शुरुआत हुई थी 12 जून की रात को, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला बोला। निशाने पर थे, जिससे ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर आमिर अली हाजी जादे, IRGC एयरफोर्स के यूनिट कमांडर दाऊद शेखियन, 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक और 5 बड़े अफसर मारे गए। 13 से 14 जून की रात जंग की दूसरी रात। इजराइल के हमले में जवाब में ईरान ने तुरंत ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया और इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन ताके। इन मिसाइलों ने तेल अवीव, किरया, जहां इजराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, और नेवातीम एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने तेजी से जवाब देकर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उसका हमला ज्यादा नुकसान नहीं कर सका। इजराइल के शहरों में दहशत फैली, कुछ जगहों पर भारी तबाही भी हुई। ये तबाही ईरान की मनोवैज्ञानिक जीत के लिए ज्यादा था, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया कि वह इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले की एक और लहर निकली। ईरान ने दावा किया कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में भारी तबाही मचाई। इजराइल के रिशोन लीजियन में ईरानी मिसाइल हमलों से भारी नुकसान हुआ। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने बट याम शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। हाइफा में बजान ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले से हाइफा में पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा। हाइफा में ट्रांसमिशन लाइनें भी तबाह हो गई। हाइफा रिफाइनरी इजराइल के एनर्जी सप्लाई का एक अहम हिस्सा है, जो न केवल इजराइल की तेल जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमले से रिफाइनरी के संचालन में रुकावट आई है, जिससे तेल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी हो गई और वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई। ईरानी हमले से इजराइल बौखला उठा। इजराइल ने उसी रात ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया, जिससे भारी पैमाने पर तबाही हुई। ईरान के महराब हवाई अड्डे पर बम बरसाए। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान शहरान ऑयल डिपो को खाक कर दिया। बुशहर में गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। कई किलोमीटर से आग के शोले दहकते दिखाई दिए। प्रचंड आग की लपटों ने पूरी रिफाइनरी को पल भर में स्वाहा कर दिया, जिसके बाद ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पारस पे भी उत्पादन रोक दिया।
इजराइल ने ईरान पर रक्षा मंत्रालय को भी हिट किया और उसे मिसाइलों से उड़ा दिया। इस हमले में रक्षा मंत्रालय की इमारत मलबे में तब्दील हो गई। 15-16 जून की रात, जंग की चौथी रात। इजराइल ने तेहरान में एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक की और ईरान के नेवल बेस पर मिसाइलें दागी। इस दौरान मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया गया, रडार साइट और मिसाइल लॉन्चर साइट को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत को ध्वस्त किया। इजरायली अटैक के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय खंडहर में तब्दील हो गया। इजरायली एयरफोर्स ने पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग प्लेन पर हमला किया। इजराइल से करीब 2300 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी ईरान में किया गया यह हमला सबसे लंबी दूरी का था। ईरानी एयरपोर्ट पर इस हमले के बाद काफी दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। 16 जून की सुबह, ईरान ने सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल पर बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये इजराइल के खिलाफ ईरान की मिसाइलों की 8वीं लहर थी। माना जाता है कि इस हमले में इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले में इजराइल के 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल और ईरान के बीच 4 दिनों की जंग में दोनों ही तरफ बड़े पैमाने पर तबाही मची। दोनों तरफ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा। ईरान के हमले में इजराइल में 19 लोग मारे गए जबकि 450 से अधिक लोग घायल हुए। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 1277 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया। वार पलटवार के बीच दोनों देशों के नेताओं ने सुरक्षित ठिकानों की पनाह ले ली। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने देश छोड़ दिया जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।